स्वागत है साथियों। आज हेल्दी फूड पार्ट 2 पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी प्रदेश में जो डाइट होती है कॉमनली, वो वहाँ की मौसम, वहाँ की जो उपज फसलें होती हैं उन पे, और वहाँ के लोगों की शारीरिक कॉन्स्टिट्यूशन, बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लाइमेट, क्रॉप और बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन उस पर निर्भर करती है। हमारा देश के अंदर जो भोजन नॉर्मली खाया जाता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है, यानी कि क्षारीय। इसलिए बीमारियां यहाँ कंपैरेटिवली कम होती हैं, जबकि पश्चिमी देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये एसिडिक ज़्यादा होती हैं। कारण उसका क्या है कि वहाँ के लोग प्रोटीन को शरीर में ज़्यादा लेने के लिए नॉन वेज ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अल्कोहल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। उसके साथ साथ सॉसेजिज और विनेगर ये सब ज़्यादा लेते हैं, और मिर्च मसाले ज़्यादा लेने से वहाँ पे जो एसिडिटी का लेवल है उनके भोजन में वो अधिक होता है। जबकि हमारे देश के अंदर एल्कलाइन नेचर का भोजन ज़्यादा होता है। पर समय का परिवर्तन हो चुका है। यहाँ भी देश में बाहर के लोगों को देख के यहाँ का भोजन भी काफ़ी हद तक एसिडिक बढ़ता जा रहा है, विशेषकर शहरों में। जैसे कि आप जानते हैं, एसिडिक जो फूड है उसके कंपैरिजन में एल्कलाइन फूड अच्छा होता है। कारण उसका ये है, जो डाइजेशन के अंदर और मेटाबॉलिज्म के अंदर जो उसका एंड प्रोडक्ट है एल्कलाइन होगा, तो उसका जो ऐश होगा, यानी कि उसका एंड प्रोडक्ट, उसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, जो कि शरीर के लिए बहुत अनिवार्य हैं, वो होते हैं। जबकि जो एसिडिक फूड ज़्यादा खाते हैं, अम्लीय पदार्थों का सेवन ज़्यादा करते हैं, उनके भोजन के अंदर फॉस्फेट्स, सल्फर ये ज़्यादा होता है। इसके अलावा कार्बन की मात्रा भी कम नहीं होती, जो कि शरीर के लिए नुकसानदेह है। मैं आपसे कहूँगा कि आप कंपैरिजन यदि करेंगे तो एसिडिक फूड और एल्कलाइन फूड, वैसे तो आप देखेंगे दोनों का होना हमारे जीवन में अति आवश्यक है। जैसे कि किसी भी भोजन को खाने के बाद जो डाइजेशन होता है, पाचन होता है, उसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक यानी कि पेट में होता है, उससे जो भोजन के टुकड़े हैं वो छोटे छोटे होते हैं, और उसका पचना यानी कि डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। और मेटाबॉलिज्म तक एक लंबा प्रोसेस होता है। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक साम्यावस्था में, समानता में जिसे हम कहेंगे, संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। पर यदि अधिक होगा, कारणों को हम ध्यान नहीं देंगे और बदपरहेजी करेंगे, तो एसिडिटी का लेवल बढ़ता जाएगा। इससे हमारा फैटी लीवर होगा, और उसके होने के बाद आप देखेंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, यानी कि हाइपरटेंशन की तरफ हमारा शरीर जाता है। और उसके बाद हड्डियों के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस होता है, यानी कि हड्डियाँ हमारी कमज़ोर होने लगती हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो नमक है उसका अत्यधिक प्रयोग करेंगे, वो भी एसिडिक है। हम यदि शुगर का प्रयोग करेंगे अधिक, वो भी एसिडिक है। इन सब के मिलने से आदमी के अंदर एक डायबिटीज़ का जो शुगर लेवल डिस्टर्ब होता है, वो डायबिटीज़ बीमारी को पैदा करता है। अब आप देखेंगे डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है, और हमारी हड्डियां भी कमज़ोर होती जा रही हैं। तो जब ये होगा तो हम देखेंगे मोटापा होगा। पेट का बड़ा होने से हमारे अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिस्टर्ब होने से सांस लेने में कष्ट होता है, वहाँ भी एसिडोसिस शरीर के अंदर बढ़ता जाता है। इसी प्रकार आप देखेंगे जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं, यानी कि किडनी प्रभावित होती है, वहाँ भी एसिडिटी के लेवल होने से वो सिस्टम भी हमारा डिस्टर्ब होता है। इसके साथ साथ जो बढ़ता हुआ कैंसर है वो कहीं ना कहीं उस माहौल के अंदर बढ़ता चला जाता है, जहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट हमारे शरीर में खान पान से बढ़ जाता है। इसके अलावा मैं आपसे एक बात और कहूँगा, जब एसिडिक लेवल शरीर में ज़्यादा बढ़ेगा, उसको हम एल्कलाइन फूड से काउंटर नहीं करेंगे, कम नहीं कर पाएंगे, तो हमारे दिमाग पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए शरीर के अंदर बर्ताव के चेंजेस आने लग जाते हैं। आदमी लोगों का व्यवहार ठीक नहीं होता, चिड़चिड़ापन आता है, नींद नहीं आती है। इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो मैंने आपको संक्षिप्त में बताया, एसिडिक फूड खाने से हमारे जो बॉडी के सिस्टम्स हैं कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित होते हैं, और लंबे समय तक उनका सेवन करते रहने से बहुत सारे रोग हमारे शरीर में होते हैं। इससे हमारा शरीर तो बीमार है ही, ताकि हमारा खर्चा भी बहुत होने लगता है।
हमें मेडिसिन भी लंबे समय तक खानी पड़ती है, तो हम कहीं ना कहीं इससे बहुत प्रभावित हैं। तो मैं अंत में आपसे ये कहूँगा, एसिडिक फूड आप टेस्ट के लिए खाएं, लेकिन सीमा में खाएं। उसके लिए आप एल्कलाइन जो है उसमें ज़रूर जोड़ें। आप एल्कलाइन फूड खाएंगे तो बीमारियां कम होंगी, आपकी सेहत ठीक रहेगी, आप दीर्घायु से जी सकते हैं। और इन सब बातों का ध्यान रखें। टेक केयर। थैंक यू।